आचार्य शिवम जी बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हैं और इस गुरुकुल और इस पहाड़ी महादेव के संबंध में के साथ साथ में सनातन धर्म की बहुत ही अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई। तो आज इस धर्मोत्थान गुरुकुलम के भूमि पूजन के उपलक्ष्य में हम लोगों के बीच में उपस्थित परम श्रद्धेय समर्थ रामदास गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और यहाँ पे उपस्थित ज़्यादातर वरिष्ठ जो मंचासीन थे वो तो जा चुके हैं, लेकिन उन सभी के प्रति मैं एक आदर भाव रखते हुए सबको प्रणाम करता हूँ। हमारे सामने उपस्थित हमारे जितने भी विशिष्ट जन हैं, सब अतिथि लोग हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और उन सबके साथ में भगवान सिद्धेश्वरी नाथ पहाड़ी महादेव के चरणों में मैं अपना प्रणाम और अपना सर्वस्व अर्पित करते हुए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सभी लोग इस वक्त इलाहाबाद या प्रयागराज ही नहीं, पूरा भारतवर्ष और भारतवर्ष ही क्यों पूरा विश्व इस वक्त एक सनातन संस्कृत के रस में डूबा हुआ है। और उस जो रस का जो उत्पत्ति है, जो अमृत है, वो संभवतः अमृत हमारी एक सांस्कृतिक परंपरा रही है, जो एक वैदिक परंपरा रही है, उससे ही वो आई है, उससे ही वो उत्पन्न हुआ है। और वो अमृत क्या है? वो अमृत केवल एक अच्छे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो मन में एक हर्षोत्कर्ष होता है, वही अमृत है। और वो अमृत पाने का ढंग क्या है? सबके प्रति सद्भावना और सबके लिए एक मदद और पूरे सामाजिक दृष्टिकोण से सबकी सेवा करना। तो आज उस संदर्भ में जो गुरुकुलम की बात चल रही है, इस वक्त देश में बहुत से विद्यालय हैं, बहुत बड़े बड़े विद्यालय हैं, नामचीन विद्यालय हैं, लेकिन उन विद्यालयों में केवल एक ज्ञान बांटने की परंपरा है। हमारे भारतीय संस्कृति में जो ज्ञान के साथ में अगर उसमें एक सामाजिकता न हो, उसमें व्यवहारिकता न हो, या हमें जो अपूर्वीय वेदों के द्वारा जो दिया हुआ ज्ञान और उसका सामाजिक व्यवहारीकरण न हो, तो ज्ञान बेकार है। हमारे जितने भी विद्यालयों में ज्ञान बांटा जाता है, वो केवल अपने उन्नति के लिए या एक अपने के जीवन को कैसे अच्छा बनाया जाए इसलिए होता है, जो कि हमारी सांस्कृतिक विरासत के एकदम उल्टा है। हमारी सांस्कृतिक विरासत ये है कि हम जीते हैं तो दूसरों के लिए, हम जीते हैं समाज के लिए, हम जीते हैं देश के लिए, विश्व के लिए। तो जब तक हमारे मन में ऐसी भावना नहीं आती है, तब तक हमारा पढ़ना या ज्ञानी होना सब बेकार है। तो इस तरह के जो गुरुकुल रहे हैं प्राचीन काल में, उस जगह में हमारे ज्ञान के साथ साथ में हमारे सामाजिकता का, हमारे आस्था का, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, उन सब के बारे में बताया जाता था और व्यवहार कराया जाता था, ताकि व्यक्ति ज्ञानी के साथ में संस्कारी बने। संस्कार केवल बोलने से, पढ़ने से नहीं आता, ज़्यादा देखने से आता है, जिसकी अभी हमारे समाज में कमी है। तो बहुत तक उनके सब लोग बहुत जल्दी में हैं। हम इतना ही कहेंगे कि ये जो धर्मोत्थान, ये स्वयं के लिए नहीं है, स्वयं के उत्थान के लिए नहीं है, धर्म के उत्थान के लिए है। और धर्म क्या है? समाज की चिंतन, राष्ट्र का चिंतन, विश्व का चिंतन, तो इन सब का उत्थान हो, ऐसे उद्देश्य को लेकर के जो पढ़े लिखे और ज्ञानी बने, ऐसे व्यक्ति और ऐसे गुरुकुल को मैं प्रणाम करता हूँ।
और पहाड़ी महादेव से मैं आशीर्वाद चाहता हूँ कि निरंतर आज जो शुरुआत हुई है वो एक बहुत ही बड़े विद्यालय या आगे और चल के विश्वविद्यालय के रूप में बढ़े, यही हमारे बाबा से ये आशीर्वाद में आकांक्षा करता हूँ। और मैं सदा तन मन धन तीनों से इसके लिए समर्पित रहूँगा, इसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।